आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के क्या लग रहा है? द हैप्पी प्रिंस। वेरी गुड। एक खुश राजा है ना, खुश राजा या राजकुमार। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे। तो देखो, एक राजा रहता है, एक राजकुमार, मतलब वो उसके घर पे इतनी धन दौलत संपदा रहती है, उसने कभी देखा ही नहीं कि दुख क्या होता है, आंसू क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। उसके पास सारी सुख सुविधाएं पर्याप्त है, कोई भी किसी भी प्रकार का उसको दुख नहीं था। जब उसने पूरा उसका जीवन रहा, उसने किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं देखी। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके राज के जो लोग रहते हैं उसको उसके राज में ही सबसे ऊंचाई पे रख देते हैं, सबसे ऊंचाई पे उसकी मूर्ति बनाकर रख देते हैं और उसको पूरा सोने से जड़ देते हैं। मतलब कोई भी राजा है, अब राजा की मृत्यु हुई है, अब उसका स्मारक बना रहे हैं तो सबसे ऊंचाई वाली स्थिति पे रख देते हैं और वहां से राजा फिर अपने राज्य को देखता है और वो राज्य को वहां से देख के बहुत दुखी होता है और फिर वो सोचता है कि मेरे राज्य में इतनी ज्यादा जनता दुखी है। फिर कहानी में इंटरेस्ट आता है एक अवाविल स्वेलो, ठीक है, एक अवाविल नाम का पक्षी और उसके सभी साथी उड़कर मिस्र जा रहे होते हैं। मतलब कि यहाँ बहुत ठंडी रहती है तो उनको ठंड में सहन नहीं होती और मिस्र में इस समय गर्मी होती है, तो वो यहाँ से छोड़कर उड़ते उड़ते कहाँ जा रहे थे? मिस्र जा रहे थे। उसके सभी साथी जा रहे थे तो अवाविल ने सोचा कि मैं भी मिस्र चला जाऊंगा, मेरे सभी साथी मिस्र चले गए। तो अवाविल उड़ते उड़ते थक जाता है। फिर वो सोचता है क्यों ना मैं रात यहीं पे रुक जाऊं, तो वो रात रुक जाता है। फिर सोचता है मैं रात को रुक जाऊं पर मैं ऐसी जगह ढूंढ लेता हूँ कि जहाँ पे रात आराम से कट जाए। तो वो सोचता है यार ये राज्य में इतनी बड़ी मूर्ति है, मैं इसके पास ही जाके बैठ जाता हूँ। अब छोटा सा तो पक्षी है, राजा की मूर्ति इतनी बड़ी, जाके राजा की जो मूर्ति थी उसके पास में जाके वो बैठ गया। अब बैठ गया, सोचा कि बढ़िया सोऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और रात मेरी यहाँ पे कट जाएगी और सुबह उठते ही मैं कहाँ चला जाऊंगा? मिस्र चला जाऊंगा। फिर पता है क्या होता है, वो ऐसे करके सोता है और एक बूंद टपकती है। वो सोचता है कि एक चांदनी रात, मौसम भी साफ, फिर बारिश। सोचता है हाँ थोड़ा बारिश हो गई तो हो गई। फिर उसके बाद फिर एक बूंद टपकती है। फिर वो सोचते हैं इतनी बड़ी मूर्ति है और मेरी रक्षा भी नहीं कर पा रही, कहाँ से पानी आ रहा है इसमें। फिर सोचता है छोड़ो जाने दो। फिर उसके बाद फिर बूंद टपक जाती है इसमें। वो सोचता है कि इतनी बड़ी मूर्ति किस काम की, जो मेरी बॉडी, मेरी जो है इसकी शरीर की रक्षा भी नहीं कर पा रही है, पानी पे पानी गिरते जा रहा है मेरे ऊपर। तो वो ऐसे उड़ते हुए राजा को जाके बोलता है कौन काम की मूर्ति है तुम, कि जो मेरी रक्षा तक के नहीं कर पा रही है और ऐसे पानी गिर रहा है। तो जब वो राजा के ऐसे आंसू बहते हैं तो अवाविल पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर वो जो मूर्ति रहती है वो बताती है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, मतलब कि मैं राजकुमार था, मेरे राज्य में कोई भी किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं थी, मैंने कभी देखा ही नहीं कि दुख होता क्या है, तकलीफ क्या होती है और मुसीबत क्या होती है। मैं बहुत खुश रहता था और आज मैं अपने राज्य की सबसे ऊंचाई पे हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे राज्य में कितनी ज्यादा जनता दुखी है, क्या तुम मेरे छोटा सा काम करोगे? ऐसा करके राजा उस अवाविल पक्षी से बोलता है। अवाविल पक्षी बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, मुझे कहाँ जाना है? उसको कहाँ जाना था? क्योंकि मेरे सभी साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ पे? और यहाँ पे ठंड भी पड़ने वाली है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा और कहाँ चला जाऊंगा? मिस्र चला जाऊंगा। तो ठीक है, फिर जो राजा बोलता है किसको? अवाविल को बोलता है कि प्लीज मेरी छोटी सी बस मदद कर दो कि एक गांव में, एक किसान परिवार में एक महिला रहती है, वो कपड़ों की सिलाई करती है और उसके घर में इतनी ज्यादा गरीबी है कि उसके बच्चे बीमार है, उसका इलाज नहीं करवा सकती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तुम मेरी इतनी मदद कर दो कि तुम एक तलवार से मेरी मणि उठाओ और लेकर कहाँ चले जाओ, उस महिला को दे दो ताकि वो उसके बच्चे की इलाज करवा सके। तो ठीक है, अब वो सोचता है अभी ठीक है छोटी सी मदद कर देता हूँ, तो वो जाता है और उस महिला को दे देता है और महिला का जो बच्चा रहता है जैसे ही थोड़े से पैसे आते हैं वो बच्चा ठीक हो जाता है, उनके यहाँ क्या हो जाती है? खुशियाँ आ जाती है। फिर उसके बाद में अवाविल उड़ता उड़ता खुशी से
है ठीक है, आपने मेरी मदद की, बहुत अच्छी बात है, बोले एक और छोटी सी और मदद कर दो। फिर अबाबिल बोलता है नहीं मैं नहीं करूंगा कोई मदद, अब मुझे कहाँ जाना है? तो फिर बोलता है राजा, रिक्वेस्ट करता है प्लीज एक छोटी सी मदद कर दो, मेरी आंख निकाल दो और एक नाटककार को दे दो, उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीबी से परेशान है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये हैप्पी प्रिंस का है, ठीक है। तो राजा की बात सुन लेता है अबाबिल और चला जाता है उस नाटककार के पास और उसकी एक आंख जो मड़ी की होती है उसको दे देता है। तो नाटककार खुश हो जाता है, उसके वहां फिर खुशी आ जाती है, फिर वो अपना नाटक लिख सकता है। फिर उसके बाद में फिर वो किसके पास आता है? राजा के पास। अबाबिल राजा के पास आता है और बोलता है कि अब मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। फिर राजा बोलता है कि नहीं मेरी एक आंख और है, तो मेरी एक छोटी सी मदद और कर दो। एक जो बच्ची है जो माचिस की तीलियां बेच रही थी, पर क्या होता है धोखे से उसकी जो तीलियां थी वो पानी में गिर गई, नाली में गिर गई। यदि उसने पैसे लेके घर नहीं गई तो उसके पापा जो है उसको बहुत मारेंगे पीटेंगे और उसको घर से निकाल भी सकते हैं। अब वो लड़की कितनी दुखी हो जाएगी जब उसके साथ ऐसा करेंगे। तो तुम मेरी इतनी सी मदद कर दो, तुम जाके उस लड़की को मेरी दूसरी आंख भी देकर आ जाओ ताकि उसकी आंख क्या हो जाए, थोड़ी सी खुशी आ जाए। तो वो लड़की को दे देता है, ले जाके वो भी लड़की खुश हो जाती है, जब उसके पापा को देती है पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर उसकी खुशी देख के दौड़ा दौड़ा कौन आता है? अबाबिल आता है और राजा के पास अब क्या कहता पता है? अब बोलता है वो कि नहीं प्रिंस अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब तुम्हारी दोनों आंखें क्या हो गई है, निकल गई है, अब तुम अंधे हो गए हो, अब तुम्हारा कोई तो सहारा होना चाहिए ना। तो अबाबिल बोलता है कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूंगा। तो प्रिंस भी खुश हो जाता है। फिर उसके बाद में जो प्रिंस है, प्रिंस बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में जाकर देखूं कि कौन कौन दुखी है। तो अबाबिल पक्षी ऐसे उड़ते उड़ते ऊपर से जाता है और देखता है कि बहुत सारे लोग भूखमरी से परेशान हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं है। तो राजा को आके बताता है। तो राजा बोलता है कि मेरा जो सोने का शरीर है किस काम का है, तो तुम एक काम करो, मेरे शरीर से पूरा सोना निकाल कर किनको दे दो, उन गरीबों में बांट दो। जब उन गरीबों में बांट देते हैं तो उनकी यहाँ खुशी आ जाती है और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ने लगते, खेलने लगते, कूदने लगते और वो बहुत अच्छे से लाइफ बिताने लगते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, अबाबिल बोलता है प्रिंस से कि अब मेरे जाने का समय हो गया। तो प्रिंस बोलता है ठीक है तुम चले जाओ। फिर उसके बाद अबाबिल फिर बोलता है कि मेरे जाने का समय हो गया। तो प्रिंस सोचता है ये जाने मतलब प्रिंस मिस्र जाने की बोल रहा है, पर अबाबिल बोलता है तीसरी बार में कि मेरे जाने का समय हो गया, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर को किस करना चाहता। तो फिर वो जो बोलता है तो बोले ठीक है, प्रिंस बोलता है ठीक है। फिर उसकी ये आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं और जो अबाबिल रहता है उसका शरीर एकदम से नीचे गिर जाता है और ठंड भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर जब वहाँ के नगरवासी देखते हैं कि यार ये राजा है, न तो इसकी आंख है न इसका शरीर है और पूरा क्या हो गया है, काला हो गया, इसका शरीर भी काला हो गया है, कोई काम का नहीं है इसको। तो इसको और जो पक्षी मरा पड़ा था उसने देखी थी पक्षी भी मरा पड़ा है, तो पक्षी को कहाँ पे डाल दिया, वो बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया। और अब सोचिए मूर्ति तो है, इसको ले जाके कहीं वो डालते हैं, गलाते हैं, तो जो राजा का जो हृदय का दिल था वो बिल्कुल भी वहाँ पे भी क्या हुआ, पिघला नहीं। तो उन्हें सोचे कि अब इसको क्या करेंगे, इसको भी कहाँ डाल देते हैं, डस्टबिन में। तो अबाबिल तो उसी में चला गया और राजा का हृदय भी उसी में चला गया, डस्टबिन में। फिर ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर अपने दूतों को पहुंचाते हैं, जाओ तुम मेरे लिए ऐसे दो फरिश्ते लेके आओ, दो अच्छी आत्माएं लेके आओ। तो जब ईश्वर के दूत आते हैं तो वो अबाबिल को और प्रिंस को लेकर कहाँ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। तो ईश्वर बहुत खुश होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं ये अबाबिल पक्षी है, हमारे बाग में गाया करेगा, मतलब गाया करेगा और प्रिंस उसकी हमेशा तारीफ करेंगे और हमेशा हमारे यहाँ रहेंगे। तो ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रिंस
बाद भी उसने लोगों की मदद की। उसकी असली खुशियाँ किसमें थी?